सब्ज पहाड़ों और चमकती झीलों के दरमियान एक भटालीशान महल था। इस महल में खूबसूरती भी थी, ताकत भी, मगर सुकून अधूरा था। ये महल कितना खूबसूरत है, मगर कभी कभी मुझे यहाँ सन्नाटा चुभने लगता है। अल्लाह सब जानता है मलिका, शायद हमारा इम्तिहान अभी बाकी है। हर रोज दुआ करती हूँ, शायद मेरी दुआ कमजोर है। नहीं मालिका, दुआ कभी कमजोर नहीं होती, हर काम अपने वक्त पर होता है। रुक जाओ, यहाँ कौन हो तुम? मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ और मुसाफिर दुआ लेकर आता है। ये तो कोई बुजुर्ग लगते हैं। गार्ड्स, इन्हें अंदर आने दो। बाबा जी, आप यहाँ खड़े क्यों हैं? महल का दरवाजा आपके लिए खुला है। बाबा जी, ये हमारा ड्राइंग रूम है, मेहरबानी फरमाकर तशरीफ रखिए। बाबा जी, आपकी मौजूदगी हमारे लिए बरकत है। मलिका, जहाँ इखलास हो वहाँ महल भी इबादत बन जाता है। मेड, बाबा जी के लिए खाना तैयार करो और पानी लेकर आओ अभी। अल्लाह आपको बरकत दे मालिका। शुक्रिया बाबा जी, खाना तैयार करवाओ अभी। बाबा जी, ये सब हमारी तरफ से छोटी सी खिदमत है। मेहरबानी फरमाकर खाना कबूल कीजिए बाबा जी। जहां मोहब्बत से खाना खिलाया जाए वहां रूह भी सैर हो जाती है। बेटा, कितने बच्चे हैं आप दोनों के? क्या हुआ बेटा, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बाबा जी, अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस हम औलाद की नेमत से महरूम हैं। बेटा, रोटे नहीं हैं, सबर करो, सबर का फल मीठा होता है। अल्लाह तुम दोनों को दो दो औलाद की अजीम नेमतों से नवाजे और उन बच्चों को खास तकतें आता फरमाए जो हक और सच का साथ दें। आमीन। बच्चों, अब मेरे जने का वक्त हो गया है, अब मुझे इजाजत दो। बाबा, कुछ दिन रुक जाते? नहीं बेटा, अब रुक नहीं सकता। ये क्या हो रहा है? घबराना नहीं मालिका, जब अल्लाह राजी होता है फितरत भी गवाही देती है। मालिका, मुझे यकीन है ये दुआ खाली नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी बदलने वाली है। वक्त गुजरता गया। पूरा 1 साल बाद महल एक बार फिर रोशनी और उम्मीद से भर गया। महल के दारों दीवार पर फूलों की मालाएं, रंग बिरंगी झंडियां और चमकती रोशनियां लगी हुई थीं। महल के बाहर शहर में भी जश्न का सामान था, बाजार सजाए हुए थे। के बच्चे हंस रहे थे और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। हर तरफ लोग मुस्कुराते हुए फिर रहे थे, जैसे किसी बारी खुशी का इंतजार हो। सुन लो, बादशाह और मालिका को 2 शहजादियों की नेमत अता हुई है। महल के अंदर मालिका एक शाही कमरे में थी। मालिका मुबारक हो, 2 बेटियां हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है। ये रोशनी शायद मेरी आंखों का धोखा है। बादशाह जब कमरे में दगरे गिनोती को देखा, उसका चेहरा रोशनी से भर गया। उसने आहिस्ता आगे बढ़कर अपनी दोनों बेटियों को देखा। किसी को पता नहीं था, मगर उसी लम्हे कमरे की रोशनी हल्की सी चमक उठी। एक बच्ची के पास हल्की सी रोशनी की लहर थी, जबकि दूसरी के गिर्द नरम सा साया सा महसूस होता था। ये रोशनी शायद मेरी आंखों का धोखा है। ये बाग मुझे हमेशा खुश कर देता है। मुझे लगता है ये जगह जिंदा है। मैं उड़ रही हूँ। तुम फेरी बन गई हो। फेरी शहजादी फूलों के ऊपर से हल्की सी उठती है। ये ताकत उसके लिए खेल भी थी और जिम्मेदारी भी। बाग के एक कोने में दूसरी शहजी के पास एक बर्ड आकर बैठ जाता है। वो उससे बात करती है और परिंदा समझ लेता है। डरना मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मुझे तुम्हारी आवाज समझ आ रही है। क्या तुम्हें परिंदे की बात समझ आ रही है? बेशक मैं समझ सकती हूँ।
मलिका, हमारी दोनों बेटियां आपकी तरह है, बहुत हसीन हैं, बिल्कुल आपकी शक्ल है दोनों। बच्चा सलामत। कभी कभी मुझे लगता है हमारी बेटियां आम नहीं हैं। मैं भी यही महसूस करता हूँ। उनकी आंखों में कुछ अलग सी रोशनी है। क्या ये अल्लाह की कोई खास अमानत तो नहीं? अगर ऐसा है तो हमें उनकी हिफाजत करनी होगी। दुनिया हर चीज को समझने के काबिल नहीं होती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो महफूज रहें। दोनों शहजादियां धीरे कदम से उसके सामने आती हैं। उनके चेहरों पर घबराहट भी थी और यकीन भी। तुम दोनों ने अचानक मुझे बुलाया, क्या बात है? बाबा मामा, हमें आपको कुछ बहुत जरूरी बताना है। बाबा मम्मा, मैं फेरी बन सकती हूँ। क्या? फेरी? ये कैसे हो सकता है? या अल्लाह, मेरी बेटी। डरे नहीं मामा, ये मैं ही हूँ। दूसरी शहजादी आगे आती है। उसका चेहरा पुरसुकून है, उसकी आवाज नरम मगर तकत गहरी। इधर आओ गोल्डन चीको गुड़िया, तुम ठीक हो, डरना मत, हमें तुम पर भरोसा है। मामा बाबा, मैं इन जानवरों की जबान समझ सकती हूँ। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारी तकाते अल्लाह की अमानत हैं। ये राज सिर्फ महल तक महदूद रहेगा। जी बाबा, मैं तुम दोनों के लिए बहुत परेशान हूँ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। परियों की दुनिया में एक और ही रोशनी थी। यहाँ हवा भी चमकती थी और फूल भी जिंदा लगते थे। फेरी मालिका अपने शीशे के फूल के सामने खड़ी थी, जिसमें जमीन की तस्वीर नजर आती थी। फेरी मालिका ने अपनी सबसे वफादार परियों को बुलाया। उसकी आवाज नरम थी मगर फैसला सख्त। हमारी एक फेरी जमीन पर रह रही है, उसे वापस लाना जरूरी है। रात के अंधेरे में जाओ, माया प्रिंसेस को चुपके से ले आओ, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। रात गहरी हो चुकी थी, महल खामोश था। दोनों शहजादियां अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थीं। अचानक हवा ठंडी हो गई, नीली रोशनी चमकी और फेरी दुनिया के दरवाजे खुल गए। पल भर में वो परी जमीन से दूर हो चुकी थी और दरवाजा बंद हो गया। ज़ारा प्रिंसेस सोई रही, कुछ पता नहीं लगा कि क्या हुआ है। गाढ़े मुंह की प्रिंसेस माया अपने कमरे में नहीं है। मेरी माया, मेरी, तुम्हें किसने मुझसे छीन लिया? तुम कौन हो? डर मत माया, तुम फेरीलैंड में हो। दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने वो किस हाल में होगी। मेरी मालिका, हौसला रखो, माया प्रिंसेस मिल जाएगी। हम दोनों मिलकर उसे जरूर ढूंढ लेंगे। मामा आप फिकार ना करें, हम सब मिलकर माया को वापस लाएंगे। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे मम्मा पापा के पास वापस पैलेस जाना है। मैं वापस सो रही हूँ, मुझे दोबारा पैलेस चोर कराओ। ये मुमकिन नहीं है माया। अभी कुछ देर तक तुम्हें फेरी क्वीन के पास लेकर जाएंगे, वो तुम्हें सब बताएंगी। तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैं फेरी क्वीन की छोटी बहन हूँ। उन्होंने ने बताया है कि तुम हमारी दुनिया की फेरी हो। ये कैसे हो सकता है? तुम हमेशा से फेरीलैंड की ही थी। इंसानों ने तुम्हें चोरी कर लिया था। इंसान। रोज खेलते हुए माया ने धीरे धीरे जमीन की दुनिया, महल, उनके लाल और अपनी असल पहचान भुलाना शुरू कर दी। शायद मैं यही की हूँ। तुम हमेशा हमारी थी। 10 साल गुजर चुके थे, महल फिर भी शानदार था, मगर मलिका का दिल अब तक वीरन था। उसकी बेटी जरा अब 18 साल की हो चुकी थी। जब मालिका उसे देखती तो उसे अपनी वो बेटी याद आ जाती जो उससे छीन ली गई थी। माया। मालिका, हमने उसे बहुत ढूंढा, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। जरा मेरी बेटी, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। काश माया भी आज यही होती। मामा, क्या माया भी मेरी जैसी दिखती होती? हाँ ज़ारा बेटा, बिल्कुल तुम्हारी जैसी।
मेरी बहन माया पता नहीं वो कहाँ चली गई। कभी कभी लगता है जैसे वो अभी भी कहीं करीब हो। हमने नीली रोशनी देखी थी बहुत अरसे पहले। उस रात हवा अलग थी। रोशा थी, हर तरफ रंग, रोशनी और मुस्कुराहटें थीं। आज माया की 18वीं सालगिरह थी। हैप्पी बर्थडे माया। शुक्रिया। इस खुशी के शोर में फेरी मालिका के दिल में सिर्फ एक ख्याल था। अब वक्त आ गया है, तुम वकाई उससे काम लेने वाली हो। हाँ, इसी दिन के लिए उसे यहाँ लाया गया था। फेरी मालिका ने माया को मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि ताकत के लिए चुराया था। माया एक ऐसी लड़की थी जो इंसान भी थी और फेरी ताकतों की मालिक भी। इसी वजह से उसे फेरी लैंड लाया गया ताकि उसकी ताकत से पूरी दुनिया पर हुकूमत की जा सके। जरा की नजर एक जख्मी बिल्ली पर पड़ती है। उसकी आंखों में दर्द था, सांस कमजोर। डरना मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। जारा उस बिल्ली को अपनी बाहों में उठाकर महल के अंदर ले आती है। तुम्हें यहीं रहना होगा जब तक ठीक नहीं हो जाते। जारा ने उस बिल्ली का खुद इलाज किया। वह दिन भर बिल्ली के साथ खेलती और रात को भी बिल्ली के साथ ही सो जाती। जब जानवर ठीक हो गया, जारा ने प्यार से उसके माथे पर एक बोसा दिया और उसी लम्हे फिजा बदल गई। बेटा, तुम कौन हो? अभी तो तुम एक जानवर थे। घबराओ मत प्रिंसेस, मैं वो हूं जो जादू के कैद में था। फेरी लैंड अब वैसा नहीं रहा। जरा फेरी क्वीन ने मेरे महल पर कब्जा कर लिया था। फेलन की आइक नहीं बनने वाली क्वीन ने बिल्ली बना दिया था। तुम्हारी साफ दिल की वजह से अज में फिर इंसान बन गया है। जहां पहले बहुत नाइक दिल फेरी क्वीन थी उसकी जगह एक फ्रॉड फेरी क्वीन बन गई है। जो उसके रास्ते में आता उसे जादू से मिटा दिया जाता और फेरी क्वीन अपना पैलेस बना लेती है। तुम कह रहे हो वो बहुत खतरनाक है? हाँ, और अगर उसे ना रोका गया 2 दुनिया तबाह हो सकती हैं। ये मुलाकातें बार हैं, दोनों एक दूसरे को दिल ही दिल में पसंद करने लगी। जारा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी हो। शायद मेरा दिल भी यही कहता है। जारा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे फेरी लैंड की नई जालिम क्वीन का खात्मा करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रिंस जायन। मुझे लगता है मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। शायद किस्मत ने हमें मिलाना था। जरा ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम दोनों की शादी पर हमें कोई एतराज नहीं। जारा का फैसला हमारा फैसला है। जारा ने तुम्हारा मकसद भी हमें बता दिया है। हम हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। फेरी क्वीन का असर माया के दिल पर गहरा होता चला गया। जो लड़की कभी नाम दिल थी अब वो पत्थर की बन चुकी थी। तुम मेरी बात नहीं समझते। नरमी कमजोरी होती है माया, फिर मैं कमजोर नहीं रहूंगी। ये दुनिया मेरी मर्जी से चलेगी। जो मेरे खिलाफ होगा वो बचेगा नहीं। फेरी क्वीन दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। नाम दिल माया को जुल्म का हथियार बना दिया था। अब तुम बिल्कुल मेरी तरह बन चुकी हो माया। अब हमने सबसे बड़े पैलेस पर कब्जा करना है। हिसाए में माया अपनी ताकत का इम्तिहान ले रही थी। उसकी मैजिक अब रोशन नहीं, तीखी और खतरनाक हो चुकी थी। उसी वक्त जंगल से एक वहशी शेर निकाल आया। माया का ध्यान मैजिक में था और खतरा करीब आ चुका कि ताकत भी काम ना आए। गरीब सरकार जान की परवाह किए बगैर उसके सामने आ गया। तुम कौन हो? तुम्हारा शुक्रिया। मैं एक गरीब लड़का हूँ जो सही वक्त पर यहाँ आ गया। माया का दिल उस लड़के से बात करने का किया, लेकिन उसे क्वीन की बात याद आ गई। इंसानों पर एतबार नहीं करना चाहिए।
फेरी क्वीन और माया जंग के लिए तैयार हो रही थी। फेरी क्वीन और माया के चेहरे पर सख्ती थी। जब वो महल पहुंचे, माया रुक गई। उसी कुछ अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही माया ने कदम रखा, बादशाह और मालिका की आंखों में आंसू आ गए। माया, मेरी बेटी। तुम मेरी बेटी हो। कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी मैं इन्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे वल्दैन दोनों को मार दूंगी। मामा बाबा, मुझे माफ कर दे। मुझे फेरी क्वीन ने कहा था मैं फेरी लैंड से हूँ। नहीं बेटा, तुम हमारी बेटी हो। दे माया, तुम आ गई हो। हमने तुम्हें बहुत याद किया। पैलेस के तमाम लोग एक बार फिर इकट्ठे हो गए थे। पैलेस में जरार, जिसने माया की जान बचाई थी, आ गया। वो जायन का छोटा भाई है और माया और जरार एक दूसरे को पसंद भी करते थे। जरा और जयन, माया और जरार की शादी हो गई और सब खुशी खुशी रहने लाए।